हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साक्षी कोचिंग चैनल। क्या आपको नंबर ऑफ द मोल्स निकालने में परेशानी होती है? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द मोल्स कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द एटम्स एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे एंड पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स होंगे जो हर एक साल बाद पूछे जाते हैं और वो भी देखेंगे। एंड अगली नीट की परीक्षा में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि नंबर ऑफ द मोल्स हमें निकालने के लिए गिवन वेट दिया जाता है एंड मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ द मोल्स निकाल देते हैं। सो नंबर ऑफ द मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर जो सेकेंड तरीका है वो है कि आपको नंबर ऑफ द पार्टिकल्स दिए जाएंगे, देन आपको नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के लिए कहा जाएगा। सो नंबर ऑफ द मोल्स नंबर ऑफ द पार्टिकल्स से हम कैसे निकाल सकते हैं? सो नंबर ऑफ द मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ द पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एंड इन एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। सो अगर हमें नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से। ये सेकेंड तरीका हो गया। जो थर्ड तरीका है उधर हमें मोलैरिटी दी जाएगी और वॉल्यूम दिया जाएगा एंड हमें पता करने को कहा जाएगा कि नंबर ऑफ द मोल्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ द मोल्स का जो फॉर्मूला होगा इस केस में वो होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। देन चौथी केस आती है जिसमें आपको वॉल्यूम दिया जाएगा एंड आपको कहा जाएगा कि नंबर ऑफ द मोल्स बताइए। अभी इधर अगर आपको जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया गया है तो आप उस वॉल्यूम को डिवाइड करिए 22.4 लीटर से। अगर वही वॉल्यूम आपको ml में दिया जाता है तो उसको आप डिवाइड करेंगे 22,400 ml से। तो हमने क्या देखा कि ये जो चारों फॉर्मूलेज है, इन चारों फॉर्मूलेज से हम नंबर ऑफ द मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जो पहली स्टेप है वो है कि आपको नंबर ऑफ द मोल्स निकालने आने चाहिए। तो इसीलिए नंबर ऑफ द मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द एटम्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ द एटम्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वही देखेंगे। नंबर ऑफ द मोल्स सबसे पहले निकालने हैं, फिर इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी। अभी एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक एटम से बना होता है तो उसको मोनोएटॉमिक कहा जाता है। कोई 2 एटम से बना हुआ होता है तो वो डायटॉमिक होता है, और कोई अगर 3 एटम से बना हुआ होता है तो उसको ट्राइएटॉमिक कहा जाता है। तो इस तरीके से उसकी जो एटॉमिसिटी है उसको मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ द एटम्स भी निकाल सकते हैं। फिर बात आती है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की। उसमें भी ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ द मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो हमने क्या देखा? सबके फॉर्मूलेज देखे। अब इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स दिखाई देते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो किन किन टाइप के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप है वो है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स। सो जब आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं नीट की एग्जाम में पूछे गए हुए जिनमें आपको नंबर ऑफ द मोल्स या नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ द एटम्स किन में बहुत ज़्यादा है वो निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इनमें सबसे पहले जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे वो सबसे पहली स्टेप होगी कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ द मोल्स निकालने होंगे। अभी भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ द मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो। सो 4 तरीके होते हैं नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम से भी आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ द मोल्स।
गिवन वेट दिया गया है उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स दिए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप नंबर ऑफ द मोल्स जो भी गिवन है उससे हम निकाल सकते हैं। फिर आपको नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अगर मॉलिक्यूल्स कौन से ऑप्शन में ज़्यादा है ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालने हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ द मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। फिर नंबर ऑफ द एटम्स निकालने के लिए मैंने अभी भी कहा था आपको एटॉमिसिटी से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन टाइप की, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको क्या पूछा गया है। सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स xy2 एंड x3y2। सो x एंड y दो एलिमेंट्स है एंड वो कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बनाए गए हैं x y2 एंड x3y2। अभी x y2 के हमने 0.1 मोल लिए हैं एंड उसका वेट है 10 ग्राम एंड 0.05 मोल है x3y2 के एंड उसका वेट है 9 ग्राम एंड हमें पता करना है एटॉमिक वेट्स ऑफ x एंड y। सो x एंड y के हमें एटॉमिक वेट निकालने हैं। सो ये क्वेश्चन जो है वो नीट के फेज 2 में 2016 में पूछा गया था। तो इन तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये कंपाउंड्स है, हमें इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या गिवन चीजें हैं। तो सबसे पहले जो ये कंपाउंड है XY2, इसमें आपको नंबर ऑफ द मोल्स दिए गए हैं एंड गिवन वेट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ द मोल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देन हम पहले कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट हर एक कंपाउंड का। सो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होगा फिर, गिवन वेट अपॉन नंबर ऑफ द मोल्स। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है XY2। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो x का एक एटम है इसलिए x प्लस y के दो एटम्स है y2, तो इसलिए हमने इधर लिए 2y। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो गिवन वेट अपॉन नंबर ऑफ द मोल्स होंगे। सो गिवन वेट दिया है हमें 10 ग्राम एंड नंबर ऑफ द मोल्स दिए है 0.1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 100। अगर हम बात करेंगे सेकेंड कंपाउंड की तो वो है x3y2। इधर x के 3 एटम्स है एंड y के 2 एटम्स है, इसलिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। x3 है इसलिए हम 3x लिख सकते हैं, प्लस ये y2 है इसलिए इसको हम 2y लिख सकते हैं। एंड इसका गिवन वेट जो है वो है 9 ग्राम अपॉन इसका नंबर ऑफ द मोल्स है 0.05, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 180। अभी ये दो इक्वेशंस है एंड इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो 40 आती है एंड अगर हम बात करेंगे y की तो y की 30 आती है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा एंड फिर वो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो 2015 में पूछा गया था। A mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of two gases in the mixture? अभी हमें क्या पता करना है, मोलर रेशियो फाइंड आउट करने हैं। H2 दिया गया है एंड O2 दिया गया है। ये वेट बाय वेट दिया है, मतलब गिवन वेट का जो रेशियो है वो दिया है 1:4। सो 1 ग्राम हम H2 का लेंगे एंड O2 का लेंगे 4 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ द मोल्स H2 के निकाल देते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ द मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट H2 का दिया गया है 1 ग्राम, तो इसलिए 1 लेंगे एंड H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 2, तो इसीलिए इधर 2 लिखा। तो 1/2 मतलब हाफ मोल्स होंगे H2 के। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ O2, सो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के लिए उसका गिवन वेट दिया गया है 4 ग्राम एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 32, तो इसीलिए 4/32 इक्वल्स टू 1/8 आ गया। एंड अगर हम बात करेंगे मोलर रेशियो की, सो 1/2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 4:1। तो इन तरीके से बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो कि 2020 में पूछा गया था, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किन में सबसे ज्यादा है। अब ये नंबर ऑफ द एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि नंबर ऑफ द मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। सो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ द मोल्स, फिर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड फिर अगर वो मोनोएटॉमिक होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायटॉमिक होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ट्राइटॉमिक होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्राम है गिवन वेट, एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट जो सिल्वर का होता है वो होता है 108। सो 1/108 ये हो गए इसके नंबर ऑफ द मोल्स। एंड अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, सो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड नंबर ऑफ द एटम्स निकालने के लिए हमें उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सिल्वर की जो एटॉमिसिटी है वो 1 दिख रही है, तो इसीलिए इधर 1 आएगा। सो ये हो गए इसके नंबर ऑफ द एटम्स। वैसे ही हमने मैग्नीशियम के निकाले हैं नंबर ऑफ द एटम्स, ये इसके नंबर ऑफ द मोल्स हो गए 1/24 इंटू Na एंड ए एटम्स, ये नंबर ऑफ द एटम्स आ गए। फिर हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, 1 ग्राम O2 है। अभी ऑक्सीजन का वेट कितना है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, इधर 2 ऑक्सीजन के एटम्स है इसीलिए 32 ग्राम, तो इसीलिए 1/32 इंटू इसकी एटोमिसिटी है 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। एंड देन फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के लिए इधर गिवन वेट है 1 ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट है 7 इंटू Na एटम्स। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ द एटम्स कैलकुलेट कर दिए हैं। अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि किसके नंबर ऑफ द एटम्स ज़्यादा है तो वो लिथियम के आ जाएंगे, तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 ग्राम लिथियम। सो इन तरीके के बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोल कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस से आपको वो सारे के सारे आ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।